को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि छात्रों का जो बहुत ज्वलंत मुद्दा जो झारखंड राज्य के अंदर सब कुछ चल रहा है लेकिन नियुक्ति नहीं चल रहा है और नियोजन नीति झारखंडी हित में लागू करके नियुक्ति प्रक्रिया चालू कराने को लेकर के हम लोग लगातार सड़क से पर संघर्ष कर रहे हैं। इस दरमियान में हमारे ऊपर प्रशासन के द्वारा बहुत शोषण भी हो रहा है, अत्याचार भी हो रहा है, प्रताड़ित भी हो रहे हैं। लेकिन वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार छात्रों के दुख, तकलीफ, पीड़ा, दर्द को लेकर के बिल्कुल ही सीरियस नहीं रहा। अंततः झारखंड राज्य की बेरोजगारी एक ऐसा विकराल रूप ले लिया, एक ऐसा भयंकर रूप ले लिया कि वर्तमान परिस्थिति ऐसा हो गया कि यहाँ की हेमंत सोरेन की सरकार मीडिया के समक्ष ओपन कैमरा में बोलने लायक नहीं रहा। और इसी का परिणाम है कि आप लोग देख रहे हैं कि एक ऑडियो के माध्यम से सर्वे किया जा रहा है और दो सवाल पूछा जा रहा है कि पहला कि जो नियोजन नीति हाईकोर्ट में रद्द कर दिया गया है उसको क्या सुप्रीम कोर्ट लेके जाए, और दूसरा जब तक 1932 आधारित जो नियोजन नीति स्थानीय नीति है और 27% ओबीसी जो पारित होकर जो अभी महामहिम राज्यपाल महोदय ने जिसे लौटा दिया है उसको 9वीं अनुसूची में शामिल होने तक 2016 से पहले नियोजन नीति के आधार पर परीक्षा ले या नहीं ले, यही दो विषय पर गुप्त रूप से गोपनीय तरीके से अपने ही एजेंसी के माध्यम से चोर टाइप का सर्वे कराया जा रहा है। हम तर्क के आधार पे बोलेंगे कि ये जो मात्र दो विकल्प दिया गया है इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं दिया गया है और दोनों विकल्प जो है कि झारखंड में नहीं चल सकता है। और संवैधानिक जो नियोजन नीति था वो ऑलरेडी हाईकोर्ट से जब रद्द हो चुका तो उसका तो सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई औचित्य ही नहीं है। इसका सर्वे कराना मूर्खता है। जब प्रथम दृष्टया ही माननीय चीफ जस्टिस महोदय ने बता दिया था कि ये असंवैधानिक है, आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन है, उसके बावजूद हमारा 3 साल बर्बाद किया गया और हमारा झारखंडियों का 4 से 5 करोड़ रुपया अपने दोस्तों का पॉकेट भरने के लिए जो दिल्ली से बड़े बड़े वकीलों को बुला करके पैसा बर्बाद करने का काम किया गया, तो उसको सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, ये सरकार का घोषणा पत्र में बोला गया था कि बदलो सरकार पाओ अधिकार, और बोला था कि पहला सत्र में 27% आरक्षण को पारित करके खतियान आधारित नियोजन नीति पारित करके जो है कि 5 लाख नौकरी देंगे, और अभी एक नीति नहीं बना पाए और अभी कह रहे हैं बड़ा मैंने गोपनीय तरीके से कि अगर जब तक लागू नहीं होता है 9वीं अनुसूची में तब तक हम 2016 से पहले का नियोजन के आधार पर करेंगे। हाय रे हाय मुख्यमंत्री, शर्म आना चाहिए। 2016 से पहले का नियोजन नीति का नाम लेने को लेकर के 2016 का नियोजन नीति क्या है? 2016 का नियोजन नीति 50% सीट को बांटा गया है। 50% सीट झारखंडियों के लिए और 50% सीट गैर झारखंडियों के लिए, और जो गैर झारखंडियों के लिए होगा उसको कोई कागज नहीं, कोई कटअप नहीं, कोई पेपर नहीं, और झारखंडी जो 50% जो पढ़ लिख के जो सब चीज रट लिए हैं, सब चीज तैयारी कर लिए हैं, उसको ऑफिस दौड़ना होगा, उसको स्थानीय बनाना है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है, तरह तरह का उसको पेपर बनाना है, तब जाके उसको बैठने मिलेगा। हम इसीलिए कहना चाह रहे हैं सरकार को कि आपने जो दो विकल्प के आधार पर जो नियोजन नीति का डिमांड कर रहे हैं वो भी गोपनीय तरीके से, हम सर्वे कराना अच्छी बात है, सर्वे का विरोधी नहीं है, लेकिन ये सरकार अपने ही एजेंसी, अपने ही विभाग का जो सूचना प्रसार विभाग झारखंड सरकार का जो खुद का एजेंसी है, इंटू पिंटू चिंटू का जो देखरेख में और उसके इशारे पे जो सर्वे किया जा रहा है, और यही गुप्त तरीके से किया जा रहा है। कल का दिन में हम लोग को आके बाहर दिखा के बता देगा और बोल देगा कि ओपन फॉर ऑल के लिए यह सर्वे पारित हुआ और उसके आधार पर परीक्षा लेगा। अब बताइए मीडिया बंधुगण, क्या आज इसी के लिए राज्य का निर्माण हुआ था? हम लोगों ने शुरू से बोल रहा था कि यह नियोजन नीति बनाइए, झारखंड हित में नौकरी लीजिए, लेकिन इसको यहाँ का दुख, तकलीफ, पीड़ा तकलीफ से कोई मतलब नहीं है ये सरकार को, और एक साजिश और षड्यंत्र के तहत झारखंड के जो सरकारी पद हैं जिसमें झारखंड के पढ़े लिखे नौजवान को जो तैयारी कर रहे हैं उसको नजरअंदाज करके बाहर के राज्यों को यहाँ के नौकरियों को बेचने का साजिश रचा जा रहा है। ये बहुत गलत है। हम जान रहे हैं, सब कोई भली भांति जानते हैं, अगर बाहर राज्य के छात्र आएंगे
कितना दुर्भाग्य होगा इस राज्य के अंदर। बाहर राज्य के आएंगे तो सेटिंग गेटिंग होगा। अब तमाम हम प्रैक्टिकली आधार पे बोलते हैं। कोई भी हम लोग को एक पढ़ने वाले छात्र हैं, हम लोग को राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है। हम लोग दिल से चाहते हैं परीक्षा हो, लेकिन हम लोग जरूर एक इच्छा रखते हैं कि चूंकि देश 28 राज्यों का संघ है और 28 राज्यों में अपने अपने राज्यों में अपने अपने राज्य के छात्रों के लिए नौकरी का प्रावधान है। संविधान का आर्टिकल 371 के तहत गुजरात गुजरातियों के लिए है, महाराष्ट्र मराठियों के लिए है। 371 का ए जो है कि मणिपुर वालों के लिए है। 371 का बी असम वालों के लिए है। 371 का सी नागालैंड नागाओं के लिए है और 371 का डी आंध्र प्रदेश वालों के लिए है। तो झारखंड में ही क्यों जो है कि तरह तरह का गोपनीय रूप से इंटू पिंटू चिंटू के द्वारा बार बार जो है कि अपना गोपनीय चोर टाइप से क्यों सर्वे कराया जा रहा है? अगर सर्वे कराना है तो आप इंडिपेंडेंट बॉडी से कराइए। जिस प्रकार चुनाव अभी कराया जा रहा है रामगढ़ में एक स्वतंत्र बॉडी निर्वाचन आयोग के द्वारा, उसी प्रकार कोई स्वतंत्र बॉडी से कराइए। अगर आप नहीं कराना चाहते हैं तो झारखंड के छात्रों को और 2016 से पहले नियोजन नीति लाइएगा और झारखंडी छात्रों को दरकिनार करके बाहर राज्यों के छात्रों को नौकरी देने का प्रयास कीजिएगा। तो हम गोड़ लगते हैं, ऐसा हम लोग इसको कतई स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग अपना जान दे देंगे, हम लोग अपना कुर्बानी हो जाएंगे, खून बहा देंगे, लेकिन हम लोग ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है महोदय नियोजन नीति बनाना, तो आपके कैमरे के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं बहुत आसान है। हम दुनिया का नियोजन नीति के बारे में बात नहीं करेंगे। ये झारखंड राज्य जो है कि ये बिहार के गर्भ से जन्म हुआ है और 2000 पहले से जो नियोजन नीति लागू था वही नियोजन नीति का बात करेंगे जो 3 मार्च 1982 से बिहार राज्य में लागू हुआ है। और बिहार राज्य का जो नियुक्ति होता है, कहीं पे कोई हाई कोर्ट नहीं होता है, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है, कोई कट कचहरी नहीं होता है। हर साल वहाँ बीपीएससी हो रहा है, हर विभाग में धर्म से परीक्षा हो रहा है, सबको रोजगार मिल रहा है और बिहार में बिहारियों को मिल रहा है। और ये लेटर आज आप लोग के सामने हम पूरी तरह रखना चाहेंगे। ये लेटर ये स्पष्ट रूप से कहता है, आप लोग देख सकते हैं, ये 3 मार्च 1982 का लेटर है जो बिहार में जो स्थानीय नियोजन नीति लागू है। इसमें स्पष्ट रूप से कहता है, हम थोड़ा समय लेते हुए, चूंकि ये नियोजन का मामला राज्य के अंदर बहुत गंभीर है, इसमें स्पष्ट रूप से ये कहता है कि